नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी की बीमारी, इसके इलाज की जानकारी प्राप्त करते हैं। हेलो पार्ट 1 स्टूडेंट, आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है गुर्दा या ब्रेक अथवा किडनी। किडनी के अंतर्गत दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, किडनी के बारे में, किडनी की विस्तृत चर्चा करते हुए किडनी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, और दूसरा क्वेश्चन है कि यूरिन का संगठन बताते हुए इसके कार्यों की विस्तृत चर्चा करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का विषय, गुर्दा या किडनी। मानव शरीर में प्रति क्षण ऐच्छिक और अनैच्छिक अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण कोशाणु एवं सेल टूटते फूटते रहते हैं। इस कारण से शरीर में उत्पन्न कुछ निरर्थक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ऐसे पदार्थ यूरिन के रूप में यूरिया, यूरिक एसिड एवं कुछ लवण आदि द्रव्यों को निकालते हैं। इसलिए गुर्दे को हम उत्सर्जी तंत्र भी कहते हैं। किडनी की संरचना, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में सामान्यतः दो किडनियां होती हैं। किडनी पेट के अंदर पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी के पीछे, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, छाती की पसलियों के पीछे सुरक्षित तरीके से स्थित रहती हैं। बाहर से स्पर्श करने पर महसूस नहीं होती हैं। किडनी का आकार राजमा की तरह होता है। वयस्कों में यह 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम से 170 ग्राम होता है। इसका बाहरी किनारा कुछ उभरा हुआ होता है। इसके ऊपर सॉफ्टलिक तंतु का आवरण चढ़ा होता है, जिसे वृक्क आवरण भी कहते हैं। प्रत्येक गुर्दे के ऊपरी किनारे पर एक छोटी सी थैली होती है। इस थैली में हार्मोन तैयार होता है, जो क्रोध या भय के समय रक्त में उत्पन्न होकर मानव को उत्तेजित करते हैं। ऊपरी भाग से धमनी प्रवेश करती है तथा सिरा वृक्क से बाहर निकलता है। इस स्थान पर प्रत्येक वृक्क से एक लगभग 37.5 सेंटीमीटर लंबी नली, जिसे मूत्राशय या ब्लैडर कहते हैं, उसमें जाती है। इसका ऊपरी भाग फिनल या खींच के भांति होता है। इस नली को मूत्र नली या यूरेटर कहते हैं। इस प्रकार 3 नलियां यहाँ से निकलती हैं। ब्लैडर पेशियों का बना होता है। इसका आकार तिकोना होता है, किंतु जब इसमें यूरिन भर जाता है तो इसका आकार गोलाकार हो जाता है। ब्लैडर में बूंद बूंद करके पेशाब भरता है। भर जाने पर ब्लैडर सिकुड़ता है और यूरिन मूत्र मार्ग के बाहर निकल जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के ब्लैडर में प्रतिदिन लगभग 400 से 500 मिलीलीटर पेशाब एकत्रित होता है। महिलाओं का मूत्र मार्ग कुछ छोटा होता है। वृक्क की आंतरिक रचना, वृक्क की आंतरिक संरचना काफी सूक्ष्म और जटिल होती है। यदि हम वृक्क को लंबवत काटेंगे तो देखते हैं कि मूत्र नली एक कीट की तरह एक गुहा में खुलती है और वृक्क 2 भागों में विभक्त होता है। पहला भाग, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हल्के बैंगनी रंगों का होता है, और दूसरे भाग को मेड्यूला कहते हैं, जो गहरे बैंगनी रंग का होता है। मेड्यूला में अनेक सूक्ष्म प्रणालियों का समूह होता है। ये नलिकाएं प्रायः समानांतर स्थित हैं, किंतु जैसे जैसे बाहर निकलती हैं, दूर होती जाती हैं। अंत में रक्त नलिकाओं के गुच्छे के चारों ओर समाप्त हो जाती हैं। ये नलियां 10-12 त्रिकोण पिरामिड की तरह बनती हैं, जिसका आधार या प्रांतस्तर की तरह
और ऊपरी भाग शीर्ष गुहा की ओर होता है। इन पिरामिड की प्रत्येक नली का मुंह वृक्क द्वार में खुलता है। इनके द्वारा यूरिन वृक्क द्वार में स्थित मूत्र नली द्वारा बाहर निकल जाता है। पिरामिड के वे भाग जो आधार होता है वे गोल प्यालों की तरह होता है। इसकी संरचना को मालपीजियन कोष कहते हैं। इन रचना को हम मालपीजियन कोष कहते हैं। इन स्थानों पर नलियों का आकार टेढ़ा मेढ़ा रहता है जो आगे जाकर सीधा हो जाता है। यहाँ पर यह अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है जो गुच्छे का रूप धारण कर लेती है। इन्हीं कोशिका को गुच्छा कहते हैं। मूत्र नली इन गुच्छे के चारों ओर से प्रारंभ होकर मेडुला से होती हुई शीर्ष गुहा तक जाती है। यहीं पर धमनी और सिरा के सिरे कोशिकाओं के सिरे से मिल जाते हैं जो मिलकर रक्तवाहिनी नली बनाती है। धमनी नली छोटी होती है। यह प्रांतस्थ भाग से प्रारंभ होकर वृक्क सिरा में मिल जाती है। इस प्रकार वृक्क से आया हुआ रक्त वापस लौट जाता है। ये थी वृक्क की संरचना और आंतरिक बनावट। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे मूत्र का संगठन और किडनी के कार्य। धन्यवाद। टेक केयर।